नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सारे वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसके अंश के रूप में एक शब्द हम क्या कहेंगे वो इधर है, अर्थात ये वाक्य हैं, ये अंश है। तात्पर्य कि हम इन सभी शब्दों को एक शब्द के द्वारा अगर जानना चाहें, इस पूरे वाक्य में ढेर सारे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो ये एक पूरा वाक्य है जिसमें कि अनेक शब्द हैं। इस पूरे वाक्य को हम एक शब्द में अगर कहना चाहें तो हो जाएगा अतिशयोक्ति। इस प्रकार से हम इन वाक्यों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करें तो कौन सा शब्द होगा उसको यहाँ दिया हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कक्षाओं में अध्ययन के अंतर्गत भी आते हैं, अर्थात कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चों को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांश के लिए एक शब्दों का प्रयोग हम नंबर प्राप्त करने के लिए करते हैं। और तत्पश्चात अगर हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, नौकरी वगैरह के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें भी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं। तो इन सभी शब्दों को जानने के लिए हमने इसके पहले भी एक वीडियो बना करके अपलोड किया है। ये हमारा भाग 2 का वीडियो है, जिसमें हम यहाँ लिख सकते हैं भाग 2, भाग 2 यहाँ हम लिख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है, तो पहले वीडियो के साथ साथ दूसरा वीडियो भी हम बनाने जा रहे हैं। और आइए देखते हैं इन वाक्यांश के लिए एक शब्दों में, जैसा कि यहाँ क्रम संख्या बता रहा है 20 शब्द हैं, तो इनके लिए एक शब्द क्या है हम देखें। उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्दों में क्या है। पहला शब्द है जो जाना न जा सके। जो जाना न जा सके अर्थात जिसे हम न जान पाए, वो क्या है? अज्ञेय। ज्ञेय का मतलब होता है जानना, अ उपसर्ग की तरह वहां जुड़ गया तो ये नकारात्मक शब्द को सूचित करता है अ, इसलिए अज्ञेय तात्पर्य कि जो न जाना जाए। दूसरा है न टूटने वाला। न टूटने वाला, जो तोड़ा न जा सके वो अटूट है। अटूट में उपसर्ग लग गया अ, यहाँ पे हो गया अटूट अर्थात ये टूटेगा नहीं, तो हो जाएगा न टूटने वाला। दूसरा है अपनी जगह से न डिगे। डिगे अर्थात हटना, जो अपनी जगह से न हट सके, न डिगे, न हिले डुले, न हटे, उसको अडिग कहते हैं। तो हो जाएगा अडिग, अपनी जगह से जो न हटे उसे अडिग कहते हैं। चौथा है अंडे से जन्म लेने वाला, अर्थात जिन जंतुओं का जन्म अंडे से होता है, जैसे पक्षियां बहुत सारे हैं अंडा देते हैं, तो उनको हम अंडे से जन्म लेने के कारण उसको अंडज कहते हैं। जैसे कमल का एक पर्यायवाची है जलज, वारिज, तो ज लगा दिया गया तो उत्पन्न होने वाला, अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, ये जुड़ा है ज प्रत्यय की तरह, तो अंडे में जब प्रत्यय की तरह जुड़ गया तो अंडज हो गया, जो कि अंडे से जन्म लेने वाले जंतुओं या पक्षियों के लिए कहा जाता है। अगला है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थात किसी बात, छोटी सी बात को बहुत विस्तृत करके बताना, इतना विस्तृत कर देना कि वो वाक्य बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए, उसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशय मीन्स ज्यादा, उक्ति मतलब कहना, अतिशय उक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला है जिसकी तुलना न की जा सके, अर्थात जिसकी कोई तुलना न की जा सके, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसको अतुलनीय कहते हैं। और तुलना न की जा सके अतुलनीय हो गया, जिसकी तुलना न की जा सके।
अगला है जो आंखों से दिखाई न दे, हमारी इन आंखों से जो दिखाई न दे वो क्या हो गया? अदृश्य। दृश्य मतलब देखना, जो न दिखे वो अदृश्य हो गया। उपसर्ग की तरह जुड़ गया। इन सभी शब्दों में को उपसर्ग जोड़ की तरह जोड़ा गया है तो अदृश्य हो गया। जैसे कि ईश्वर हमें दिखता नहीं है, वो अदृश्य है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिन्हें विज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होता है, पता होता है कि ये चीज दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य हैं, वो दिखते नहीं हैं। अगला है जो दबाया न जा सके, जिसे हम किसी भी प्रयास के द्वारा किसी भी तरह से दबा ना सके, वो अदम्य होता है। अदम्य जिसे दबाया न जा सके, अर्थात जो दबाया न जा सके वो अदम्य है। अगला है जैसा कोई दूसरा न हो, है अद्वितीय। जैसा कोई दूसरा न हो अर्थात एक के समान कोई दूसरा नहीं है, तो वो पहला अद्वितीय है। द्वितीय मतलब दूसरा होता है, अ मीन्स नहीं, जैसा दूसरा नहीं अर्थात अद्वितीय। अगला है धर्म विरुद्ध कार्य, जो कार्य धर्म के विरुद्ध हो, धर्म की मान्यताओं के खिलाफ हो, धर्म को न माने ऐसा कार्य, वो धर्म विरुद्ध होता है। वो अधर्म अर्थात धर्म विरुद्ध भी होता है। जो धर्म विरुद्ध हो तो हम धर्म विरुद्ध की भी कह सकते हैं और अधर्म भी कह सकते हैं, धर्म के खिलाफ हो। अगला है नीचे की ओर मुख किए हुए, जैसे कोई व्यक्ति जमीन की ओर देख रहा है, सर झुकाए हुए नीचे की ओर किया हुआ है, उसको कहते हैं अधोमुख। अधोमुख अर्थात नीचे की ओर मुख किया हुआ। जिसकी अपेक्षा ना हो, अनपेक्षित। अपेक्षा यानी इच्छा या चाह, जिसकी चाह नहीं रखते हम, या जिसकी इच्छा हम नहीं करते, जिसकी इच्छा नहीं करते अर्थात जिसकी इच्छा न हो उसे कहेंगे तो अनिच्छित हो जाएगा, लेकिन अपेक्षा है इसलिए अपेक्षित हो जाएगा। तो अगर चाह न हो तो अनचाहा हो जाएगा, तो उसके अनुसार बदल जाता है शब्दों के अनुसार। यहां है जिसकी अपेक्षा न हो, अनपेक्षित। अगला है जिसके माता पिता या संरक्षक न हो, अनाथ होता है। संरक्षक जिसका संरक्षण करने वाला था, जिसको पालने पोसने वाला कोई नहीं होता। माता पिता के बाद अगर पालने पोसने वाला कोई है तो वो अनाथ नहीं माना जाएगा, वो सनाथ माना जाएगा। किंतु माता पिता भी न हो और कोई उसकी सेवा करने वाला भी न हो, तो ऐसे में उसको हम अनाथ कहते हैं। अगला है प्राकृतिक वर्षा का न होना। प्राकृतिक वर्षा का न होना, जैसे कि बरसात के समय में बारिश होती है, तो अगर बारिश न हो तो अनावृष्टि हो जाएगा। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो वो अतिवृष्टि हो जाएगा, तो और कम हो तो अल्पवृष्टि होगा। इसलिए कहते हैं प्राकृतिक वर्षा का न होना। शब्दों पर ध्यान देना है, यहाँ न लगा हुआ है। प्राकृतिक वर्षा का न होना अनावृष्टि माना जाए, अनावृष्टि। अनावृष्टि अनावृष्टि हो जाएगा। पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो किसी दूसरे के पीछे चल रहा है वो है अनुगामी। अनुचर भी कह सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पीछे चलने वाला अनुगामी लिखा है। गमन करना, पीछे चलना अर्थात गमन करना, तो अनुगामी हो गया। पीछे गमन करने वाला या पीछे चलने वाला अनुगामी हो जाएगा। अगला है जिसे काटा न जा सके, अकाट्य। काटा न जा सके किसी भी प्रकार से। कभी कभी बातों को लोग बातों से काट देते हैं, किसी सामान को किसी सामान से काट दिया जाता है, तो वो अकाट्य। अगर काटा नहीं जा सकता तो अकाट्य हो जाएगा। काटने से संबंध है यहाँ अकाट्य, अ उपसर्ग लग गया है इस काटने में। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अर्थात जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जिसे अंग्रेजी भाषा शब्द में हम फेल कहते हैं, उसे कह रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये अन शब्द जुड़ा है उपसर्ग की तरह। और यहाँ अगला है जिसकी उपमा न हो, अर्थात उपमा अर्थात उसके समान कोई दूसरा न। उपमा है यहाँ जिसकी उपमा न हो, तो यहाँ अनुपम हो जाएगा। वही शब्द यहाँ है
अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो, अर्थात जिसकी उपमा न हो। दोनों एक ही है। शब्द के अनुसार दूसरा न हो अद्वितीय हो गया, और उपमा न हो अनुपम हो गया। अगला शब्द है जो पढ़ा न गया हो, अर्थात जिस चीज को हम कभी न पढ़े हो उसको हम कहते हैं अपठित। जैसे कि पहले परीक्षाओं में आता था, एक न पढ़ा हुआ कोई वाक्यांश आ जाता था, उस पर उत्तर देना पड़ता था, वो अपठित के रूप में आता, तो वही अपठित हो जाएगा, अर्थात जिसे हम न पढ़े हो, और उसको क्या कहेंगे, तो हो जाएगा अपठित। अगला है आंखों के सामने। जो आंखों के सामने हो, अर्थात हमारी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। प्रतिअक्ष, अच्छी मीन्स आंख होता है, उसको प्रति जोड़ा गया है और बना दिया गया प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष अर्थात हमारे सामने है, वही लिख रहे हैं जो आंखों के सामने हो, अर्थात प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से हमने देखा आज वाक्यांश के लिए एक शब्द में 20 वाक्यों के लिए एक अंश रूप शब्द को हमने देखा। तो हम पुनः कहेंगे, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।